कांग्रेस ने विकास के लिए क्या किया है 2014? कांग्रेस ने आज है ना, आज जितने भी जितना भी हमें हिंदुस्तान जो डिपेंडेंट बनाया है ना, कांग्रेस की देन है। भेल गेल तेल और रेल और तेल ये कांग्रेस की देन है। आज ये भी पढ़े होंगे ना, ये भाई साहब पढ़े, मैं पढ़ा हूँ, ये पढ़े हैं ना, ये कांग्रेस के ही कॉलेज में पढ़े होंगे, कांग्रेस के कॉलेज में डिग्री ली होगी, कांग्रेस के कॉलेज में ही डिग्री ली होगी। आज ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने किया कांग्रेस ने है ना शिक्षा दी लोग बागों को। मोदी जी फ्री में राशन दे सकते हैं, पर शिक्षा पे टैक्स लगा देंगे, कफन पे टैक्स लगाएंगे, कफन पे जीएसटी लगाएंगे। अरे किसके ऊपर लग रहा है टैक्स? शिक्षा पे टैक्स मिलना सबको, किसको लग रहा है? साल के अंदर कितना टैक्स है? सोने में 3% टैक्स है। बताओ, इसमें भी तो बोलो। सोने के अंदर 3%। क्या कारण रहा जो कांग्रेस को हार मिली है हरियाणा में? मैडम देखो, कहीं ना कहीं है ना, कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया शैलजा कुमारी का थोड़ा नाराज होना। हकीकत बात तो ये, मैं ईवीएम पे नहीं ठीकरा फोड़ूंगा, क्योंकि भाई ईवीएम तो ये तो चल ही रहा जो भी है। कांग्रेस में जो अंदर फूट थी ना शैलजा में और भूपेंद्र हुड्डा में, ये फूट है ना, अगर इन्होंने ये समझौता पहले कर लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती, आज ये बहुमत से होते। पर वही फूट है ना, इनको थोड़ा लेट हुआ। सबसे बड़ी वजह यही थी कि शैलजा कुमारी थोड़ी नाराज थी, या उनकी कोई डिमांड होगी, इन लोगों ने नहीं मानी, इस वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। और मैं तो अब भी कहता हूँ, कांग्रेस को अब भी समझ जाना चाहिए, ये आपस में जो फूट है ना, एक कोई एक वो होना चाहिए डिसिप्लिन पार्टी के अंदर। कांग्रेस में आज तक ऐसा हुआ है कि सब नेता है ना मुंह पट हो गए हैं। जैसे आप बीजेपी में देख लो, इस बारे में मैं तारीफ करूंगा बीजेपी की कि उसका नेता कोई भी छोटे से लेकर बड़ा, मोदी के अलावा कोई नहीं बोल सकता। मोदी बोलेंगे या अमित शाह बोलेंगे। कांग्रेस में है ना, सबको कहने की आज़ादी है, अपनी पार्टी की भी झूठा लेदर कर देते हैं। एक पार्षद से लेके कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से लेके बड़ा मंत्री, हर एक को आज़ादी है, वो अपनी पार्टी की झूठा लेदर कर देता है और वही इन्हें भारी पड़ता है। इस मामले में बीजेपी है ना बहुत अच्छी है, उन पे डिसिप्लिन है, वो नहीं बोल सकते, गलत होने के बावजूद भी वो नहीं बोल सकते। पर कांग्रेस में ये गलत होने के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता ही उसे उल्टा कर देता है, यही कांग्रेस को लेके डूबने वाली चीज़ है। और हरियाणा में यही हुआ, कांग्रेस के साथ हरियाणा में यही फूट ले डूबी है। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि आत्मविश्वास तोड़ने का काम क्या है कांग्रेस का? हरियाणा के समय इतना आत्मविश्वास था कांग्रेस के अंदर। 2 राज्यों में चुनाव हुए, अगर देखा जाए ना, आत्मविश्वास तोड़ने वाली इसमें कोई बात नहीं है। एक राज्य में तुम सिमट गए, एक राज्य में कांग्रेस सिमट गई। एक राज्य में तुम सरकार नहीं बना सके, एक राज्य में कांग्रेस नहीं बना सकी, तो फिर भाई मनोबल किसी का नहीं टूटा है। अगर कहते हैं ना कांग्रेस का मनोबल टूट गया है, कांग्रेस का मनोबल दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है। और आने वाले चुनाव, ये तो बड़े बड़े चुनाव हैं, यूपी वगैरह हैं, इनमें सब पता लग जाएगी कि कौन कहाँ है, कितने पानी। क्या भाजपा क्या कहीं ना कहीं घमंड में आ गई है कि अब जैसे हरियाणा जीती है वैसे महाराष्ट्र झारखंड में भी जीत जाएगी आसानी से? देखो मैडम, चुनाव से पहले भविष्यवाणी करना बहुत गलत बात है, ये सही बात नहीं है। आप कह रहे थे इलेक्शन से पहले 400 पार का नारा लगाया, सब कोई 400 पार, छूट गया गवर्नर। अब इन्होंने हरियाणा में भी कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी, अब कह रहे हैं कि हमारी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में और वहाँ सरकार बनेगी। मैडम, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर आदमी इतना दावा करता है, जबकि एग्जिट पोल स्पष्ट दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और 60-65 सीटों से बन रही है, कांग्रेस 31-35 पे जो भी सिमट गई, तो इन्हें पहले से पता था कि भाई सरकार तो हमारी ही बनेगी। क्योंकि जब सब कुछ इनके हाथ में, भाई ईवीएम इनके हाथ में, चुनाव आयोग इनके हाथ में और चीफ जस्टिस इनके हाथ में, तो मैडम फिर इन्हें हराना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, इन्हें हराना इस टाइम है ना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस यही हाल रहा, ईवीएम हटा दो मैडम, एक बार ईवीएम हिंदुस्तान से ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत देशों ने ईवीएम पे भरोसा नहीं किया।
जिसने बनाई उसने भी इसमें भरोसा नहीं किया। हर देश ने ईवीएम हटा दिया। बोला नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं। ईवीएम क्यों लाए थे कि जल्दी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। आज भी आपको 15-15 दिन लगते हैं, 20-20 दिन लगते हैं। एक राज्य के चुनाव करने में जब आपको 20 दिन लग जाते हैं गिनती करने में, तो बैलेट पेपर में क्या बुराई थी? बैलेट पेपर से करा दो, एक बार विपक्ष की भी मन की जा दो। जनता को कहीं ना कहीं अब क्या मोदी जी के चेहरे पे वापस से विश्वास हो गया, वापस उनके चेहरों पे वोट डलना शुरू हो गया? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि देखो मैडम, इस देश की जो बुनियादी ज़रूरत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे बीजेपी का कोई नेता बात करके राजी नहीं है। मोदी से लेके और छोटा नेता तक उन्हें तो लगता है कि देश बहुत खुशहाल है। और सही बात है मैडम, आप जाके शाम को ये न्यूज़ चैनल है ना नेशनल, वो चला लो, आपको लगेगा देश में गरीबी है ही नहीं, देश बहुत खुशहाल है। पर जब बाहर निकलोगे ना हकीकत में, तो आपको पता लगेगा कितनी गरीबी है। अब ये लोग बाग ऐसे हैं मैडम, कहते हैं कि आटा 200 रुपये किलो हो जाए, वोट तो मोदी को देंगे। तेल 500 रुपये लीटर खरीद लेंगे, वोट मोदी को देंगे। और वही लोग 5 किलो आटे के लिए थैला लेके राशन में लगे रहते। जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहना है, क्या लग रहा है कारण क्या था कि राहुल गांधी मोदी जी के सामने फेल हो गए हरियाणा में? देखिए, ये जो हरियाणा चुनाव है, बीजेपी को जो विपक्ष है, विपक्ष को ये जो सारे खोखले वादे थे उनको नकार दिया है जो वहाँ की जनता है हरियाणा की। और जम्मू कश्मीर में भी जो रिज़ल्ट आया, आप हरियाणा की बात ना करें खाली, हरियाणा में तो बीजेपी ने जीतना ही था। जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी बीजेपी का वोट परसेंट बहुत बड़ा है। अकेले बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा। तो बीजेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हम हरियाणा की नहीं, खाली जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, देखिए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ने बीजेपी को वोट दिया है। वहाँ का जो एक आम मुस्लिम है उसने भी बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, माननीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं जो केंद्र में बनाई जा रही हैं, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और उसी का रिज़ल्ट है कि जो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी की वोट प्रतिशत काफ़ी बड़ी है। और जो हरियाणा है उस वो तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। अच्छा, लेकिन देखिए कांग्रेस का कहना है कि अब भाजपा इस घमंड में ना आ जाए कि हरियाणा जीत गई है तो मतलब महाराष्ट्र भी जीत जाएगी, झारखंड भी जीत जाएगी। देखिए, अगर हमें घमंड होता ना, तो जो इतना बड़ा हम अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं कुछ महीने पहले, तो तब घमंड आ जाता। तब से लेके अब तक 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में जो मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में हैं। और हरियाणा में भी जो सैनी साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं, देखिए बीजेपी का मतलब ये नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री बना दिया। अगर बीजेपी को कुछ कमी लगती है अपने मुख्यमंत्री में, कमी का मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये इंसान उससे बेटर कर सकता है तो वो उसको उस जगह पे, उस पोस्ट पे लाते हैं और उसको उस, जैसे सीएम साहब अब सैनी साहब बनाए, पहले खट्टर साहब थे, ठीक है, उनको हटाया। लोगों ने बहुत बोला कि खट्टर साहब नेगेटिव हैं, उनको इसलिए हटा दिया, बीजेपी हार रही है। ऐसा नहीं होता जी, ये एक जो रणनीति होती है उसके तहत चीज़ें होती हैं। देखिए, हम ये नकार नहीं सकते कि देश में जो चुनाव होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी चैनल हो, उसमें जो वोट बैंक है, जातिवाद, वो ज़रूर मैटर करता है। अगर हम इसको बोले नहीं है तो वो भी गलत होगा, तो वो होता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि हर समाज का व्यक्ति आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए उसको। और माननीय सैनी साहब जो मुख्यमंत्री अब भी बनेंगे और जो पहले भी थे, उन्होंने जो 6 महीने या उससे ज़्यादा जो यहाँ पर अपना शासन किया, लोगों ने उनको वोट दिया। अच्छा, बोला जाता है हरियाणा में बेरोजगारी हो गया, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी नाराजगी थी, उसके बावजूद भी कैसे भाजपा को जीत मिल गई? अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी मैंडेट से बीजेपी जीतती। 50 सीटें आई हैं बीजेपी की, तो 50 सीटें आती बीजेपी की। आप ये बताइए, देखिए जो मर्जी कोई बोले, कोई कहाँ से आता है, कोई क्या बोलता है, आप यहाँ पे 1000 लोगों से इंटरव्यू लेते होंगे, लेकिन आज पिछले 10 साल से ज़्यादा में मैं खुद बाहर जाता हूँ, इंडिया से बाहर जाता हूँ, और बाहर जाके मैंने यही देखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इससे पहले लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते थे। हमारे भारत को शुरू से, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हैं, सेकुलर कंट्री कहलाती है, और मैं अरब कंट्री में मैं 10 साल रहा हूँ, वहाँ पे पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियन को पसंद किया जाता है। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भी कोई चक्कर नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर हम वहाँ बोले हिंदुस्तानी है तो हमें वेलकम किया जाता है वहाँ पे। और वो हमारे जो 5000 साल से पुराना हमारा जो हमारा कल्चर है उसके तहत किया जाता है। तो लेकिन 10 साल में
जो पहले हमें 50% किया जाता था, अब वही प्रतिशत 100 से ऊपर हो चुकी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम मोदी जी के सपोर्टर हैं या हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अगर मोदी जी की जगह वो कांग्रेस के राहुल गांधी भी होते, हम देश के सपोर्टर हैं। हम देश में जो देश में अच्छा शासन कर रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर राहुल गांधी जी करते ऐसा तो हम उनको सपोर्ट करते। लेकिन मुझे आई एम वेरी मच अफ्रेड, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को तोड़ने की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कभी वो बाहर अमेरिका में जाकर देश की जो हमारी जो इज्जत बनी हुई है उसको वहाँ पर छिन विछिंद करते हैं। बाकी